सकता है। उन्होंने कहा, आप अभी की अभी आनंद श्रावक को जाकर क्षमा याचना करें। आनंद श्रावक का जो भी कथन है वो सत्य है। गौतम गणधर स्वामी भगवान की यह बात सुनकर अपने बेले का पारना न करते हुए तुरंत भगवान की आज्ञा का पालन किया, आनंद श्रावक के पास आए और उनसे क्षमा याचना की। जैसे ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और क्षमा याचना की, गौतम गंधर स्वामी भी भगवान बन गए। मतलब परमात्मा के अपने गुरु भगवंत की आज्ञा का जो पालन करेगा वो निश्चित परमात्मा बनता है। कल जो हमने महासती जी की मुखारविंद से आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब का संक्षिप्त में जीवन चरित्र सुना। जीवन चरित्र तो बहुत विशाल है, लेकिन हमने जो शॉर्टकट के अंदर जो सुना उसके अंदर एक ही संदेश आता है कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। जैसे आचार्य सम्राट आनंद जी ने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया, तभी तो आचार्य बने। आप भले ही संत नहीं है, साध्वी नहीं है, लेकिन अपने गुरु के तो शिष्य है ना, तो अपना भी कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु हमें क्या आज्ञा देते हैं और क्या आज्ञा का पालन करना चाहिए, आप सबका कर्तव्य बनता है। आप कहते हो हमें कोई जानकारी नहीं, रास्ते दो है। इंसान और जानवर दोनों में अंतर इतना ही है, जानवर सुबह सुबह भोजन के लिए निकलता है और इंसान सुबह सुबह भजन के लिए निकलता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सुबह सुबह प्रार्थना होती है तो प्रार्थना में अवश्य आना चाहिए। महासती जी आपको बार बार कहते हैं कि भाई सुबह प्रार्थना में आइए। और उसमें विशेष बात, साधु साध्वी को दिन भर में जो भी चीज़ लगती है सुबह सुबह आकर उस चीज़ की आज्ञा देना आपका कर्तव्य बनता है। दिन भर की आज्ञा का जो पालन देता है उसे 2 एम्बिल का फल मिलता है। सिर्फ आपको आकर सुबह सुबह आकर आज्ञा देने की, महाराज साहब आपकी आज्ञा, फिर जो महाराज जी आज्ञा देते हैं, इतनी ही आज्ञा का अगर आप देते हो तो आपको 2 एम्बिल का फल मिलता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि सुबह सुबह तो कोई आता ही नहीं है, तो महाराज जी आज्ञा ले किससे? फिर जो आदमी आता सुबह सुबह आता है उसको बोलना पड़ता है ऐसा ऐसा है, हमको ऐसी आज्ञा लगती है, उससे हम आज्ञा लेते हैं। लेकिन आपकी पुण्यवानी इतनी ज़बरदस्त है, आप इतने पुण्यवान हो, आपके गांव में साधु संत है, 4 महीने का समय है पुण्य कमाने का, सिर्फ हमें सुबह उठकर हमें आज्ञा देने आना है, लेकिन कोई भी नहीं आता। गुरु तो के वे भाया प्रार्थना में आई जो, भाया तो के वे नींद खुले कोनी रे, नींद खुले कोनी रे, मैं तो बन्या रे जोगिया। कहा हम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। दिन भर में जो लगता है उस चीज़ की ही आपको आज्ञा देना है। हम आपको कहते हैं आओ, लेकिन कोई नहीं आता। फिर सुबह सुबह जो भैया हमारे यहाँ पानी के लिए आते हैं, मैं जो पानी के लिए तो उससे आज्ञा लेता हूँ। अरे जो पुण्य वो कमा रहा है वो पुण्य हम कमाए ना, क्या फर्क पड़ता है? सुबह आना निस्ता आज्ञा देकर जाना है, कोई घंटा भर आपको बैठना नहीं है, कोई यहाँ पर आकर आपको प्रवचन उस समय सुनना नहीं है, सिर्फ आज्ञा देना, मंगलिक सुनना और रवाना हो जाना है। तो जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा वो निश्चित इस भव में पर भव में परमात्मा बनकर ही रहेगा। इतना कहकर अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदीपक गुरु चांदनो,
गुरु बिना घोर अंधार, गणेश गुरु ने नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, आनंद गुरु ने नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार, गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। विश्ववंदनीय अहिंसा अनेकांत के प्रणेता, शादवाद के उपदेष्टा शरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम श्रद्धेय परम आराध्य अनंत अनंत आस्था के आयाम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ विराजमान प्रज्ञा मनीषी परम पूज्य प्रणव मुझ माता के चरणों में आप और मेरे भावपूर्ण वंदन। सहयोगी साथी वृंद, चातुर्मास के पावन पलों में जिन वाणी का श्रवण करने के लिए आए हैं मेरे सौभाग्यशाली पुण्यशाली भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, मानव जन्म मिलना कितना दुर्लभ है, उसमें भी आर्य कुल में जन्म लेना कितना दुर्लभ है, धर्म की प्राप्ति होना कितना दुर्लभ है। कहा गया, मान लो एक समय में इस पृथ्वी तल पर 1 अरब जीव जन्म लेते हैं। उन 1 अरब जन्म लेने वाले जीवों में 99 करोड़ जीव कहाँ जन्म लेते हैं? तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं। कितने? 99 करोड़ जीव तिर्यंच गति में जन्म लेते हैं। पीछे कितने रहे? 1 करोड़ जीव पीछे रहे हैं और 1 करोड़ जीव में से 99 लाख जीव नरक गति में जाते हैं, नरक गति में जन्म लेते हैं। 1 करोड़ में से 99 लाख कहाँ जन्मते हैं? नरक गति में जन्म लेते हैं। पीछे रहे 1 लाख। 1 लाख जीवों में से 99,000 जीव देवगति में जन्म लेते हैं। 1 लाख जीवों में से 99,000 जीव कहाँ जन्म लेते हैं? अब पीछे कितने रहे? 1,000। 1,000 में से 900 जीव समूर्छ मनुष्य बनते हैं। कितने रहे? 900 जीव समूर्छ बनते हैं। उसमें से कितने रहे? 100 जीव। 100 जीव में से 90 जीव अनार्य देश में जन्मते हैं। मनुष्य तो बनते हैं लेकिन कहाँ? अनार्य देश में। पीछे कितने रहे? 10 जीव रहे। 10 में से 9 जीव अधर्मी परिवार में जन्म लेते हैं। सिर्फ 1 जीव, भले वो आर्य क्षेत्र में जन्म ले, लेकिन वो अधर्मी परिवार में। एक ही जीव होता है जो आर्य कुल और धर्म के अंदर मनुष्य भाव में आता है। देखिए साहब कितनी दुर्लभता है। मनुष्य भाव मिलना, आर्य कुल मिलना और धर्म की प्राप्ति होना कितनी दुर्लभ है, बहुत कठिन है। मनुष्य भाव मिलना, मनुष्य भाव के साथ धर्म की प्राप्ति होना, आर्य क्षेत्र मिलना, संस्कारों का मिलना, ये बहुत दुर्लभ है। सारी चीजें तो ही रह जाती है, कहाँ जाती है हमारे साथ? धन कब तक साथ देता है हमको? जब तक हमारा पुण्य है तब तक धन साथ देता है। परिवार कब तक साथ देता है? जब तक स्वार्थ है। देख लेना, भाई भाई को लड़ते हुए देखा हमने, कोर्ट कचहरियों के द्वार खटखटाते हुए देखा। किस लिए? बोलो हमारी बाया, स्वार्थ के लिए। जब तक स्वार्थ है तब तक परिवार है। स्वार्थ निकल गया, परिवार से कोई लेना देना नहीं।
शरीर कब तक साथ देता है? जब तक आपका आयुष्य है। आयुष्य है तब तक शरीर साथ देगा। आयुष्य समाप्त होते ही शरीर साथ नहीं देगा, शरीर साथ छोड़ देगा। धर्म कब तक साथ देगा? भवों भवों तक साथ देने वाली यदि कोई चीज़ है वह हमारा धर्म। लेकिन उसके महत्व को हम समझें। मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी उसके महत्व को हम समझ नहीं पाए। धर्म मिला है, लेकिन पता नहीं हमने धर्म मिलने के बाद, संस्कार मिलने के बाद भी उस धर्म और संस्कार को हमने संभाला नहीं है। कहा जाता है, तेजाब का नाम आपने सुना होगा। तेजाब क्या होता है? गर्म होता है। उस तेजाब को 50 साल तक आप फ्रिज में रख दो, तेजाब उसका स्वभाव छोड़ता है। ठंडो हुआ कि तेजाब 50 साल तक फ्रिज में रख दिया, फिर भी ठंडा उसका स्वभाव है जलना और जलाना। खुद भी जलेगा, दूसरे को भी जलाएगा। कोयला जो होता है काला, उसको आपने 50 बार दूध से धो लिया। कोयले को 50 बार दूध से धोया, कोयला सफेद हो गया क्या? कोयला तो सफेद नहीं हुआ, बल्कि दूध काला हो गया। कुत्ते की पूंछ को जमीन में 6 महीने तक दबा के रखो, 6 महीने के बाद निकालो तो कुत्ता की पूंछ। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं